प्रेगनेंसी एक ऐसा टाइम है जब बॉडी को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स होती है, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। कौन सी चीज़ें माँ के लिए अच्छी है, कौन सी चीज़ें बच्चे के लिए अच्छी है, कौन सी चीज़ें दोनों के लिए अच्छी है और कौन सी फूड स्टफ्स है जो बुरा है दोनों के लिए, जिन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी रेज़ करती है। हालाँकि देखिए, ये सब मामलों में हमारी इंडियन सोसाइटी तो ऐसी है कि हर आदमी प्रेग्नेंट फीमेल्स को एडवाइसेज़ देता है, नुस्खे देता है कि ये खाओ, ये नहीं खाओ, ये फ़ायदा करेगा, ये नुकसान करेगा। पर एक कोई कलेक्टिव लिटरेचर अवेलेबल नहीं है कि ये चीज़ें फ़ायदा करती है। और ज़्यादातर हम दूसरों से जो सुनते हैं वो चीज़ें इस पे डिपेंडेंट होती है कि लोगों का खुद का एक्सपीरियंस क्या होता है या उन्होंने अपने पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स से क्या सुना होता है उसके बेसिस पे। तो आज हम बात करेंगे साइंटिफिकली उन फूड स्टफ्स के लिए या उन खाद्य पदार्थों के लिए जो प्रेगनेंसी में फीमेल के लिए या माँ के लिए अच्छे हैं, बच्चे के लिए भी अच्छे हैं। सबसे पहला, ताज़ा फल सब्जी ज़्यादा लेना चाहिए। फल सब्जियों में विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर कंटेंट रहते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी रहते हैं जो कि बॉडी को हार्मफुल केमिकल्स और फ्री रेडिकल से बचाते हैं। प्रेगनेंसी में सबसे बेस्ट फ्रूट्स या फूड स्टफ्स में लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स यानी हरी साग सब्जी सबसे अच्छी है। इसमें पालक, केल, बाकी दूसरी तरह की जो लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स है वो अच्छी है। इसके अलावा सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि संतरा है, ग्रेप फ्रूट है, लेमन्स, नींबू, लाइम, ये सब चीज़ें जो है ये विटामिन सी का अच्छा सोर्स है। ये प्रेगनेंसी के दौरान बॉडी को रिपेयर करने में मदद करता है, बॉडी के डैमेजेस को रिपेयर करने में मदद करता है। बेरीज तो आप सब जानते हैं कि उसमें इतने ज़्यादा अच्छे तत्व होते हैं जो सारे बीमारियों में लगभग मदद करते हैं। ब्लूबेरी, रास्पबेरी, स्ट्रॉबेरी, ब्लैकबेरी, ये सब में एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइबर्स और विटामिन सी होता है जो कि हेल्थ के लिए अच्छा है। एवोकाडोज में हेल्दी फैट्स, विटामिन फोलेट, विटामिन के ये रहता है, तो इसमें मोनोअनसैचुरेटेड और पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स रहता है जो कि हेल्थ के लिए अच्छा है। स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद में फाइबर, विटामिन ए और विटामिन सी होता है, पोटाशियम होता है, तो ये भी प्रेगनेंसी में अच्छा है। इसके अलावा होल ग्रेन्स हम सब जानते हैं, इसमें फाइबर्स, विटामिन, मिनरल्स होता है। इसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है जिससे शुगर लेवल शूट अप नहीं होता और हेल्थ के लिए अच्छा है, वजन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता। इसमें ब्राउन राइस अच्छा है। ब्राउन राइस में फाइबर्स, बी ग्रुप के विटामिन, सेलेनियम और मैग्नीशियम होता है। क्विनोआ या क्विनो में प्रोटीन, फाइबर, आयरन, मैग्नीशियम होता है। ओट्स में फाइबर, बी ग्रुप के विटामिन, आयरन और मिनरल्स होता है। होल व्हीट ब्रेड में फाइबर, बी ग्रुप के विटामिन, आयरन और जिंक रहता है। प्रोटीन के सोर्सेज के लिए एग्स बहुत अच्छे हैं। प्रेगनेंसी के दौरान बॉडी को प्रोटीन्स की एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होती है। इसमें एग्स में प्रोटीन और कोलिन रहता है जो कि ब्रेन बच्चे के डेवलप करने में मददगार होता है, फीटल एग डेवलपमेंट के लिए अच्छा है। उसके अलावा जो फैट रहित मीट्स हैं जैसे कि फैट फ्री चिकन है, टर्की है, ये सारी चीज़ों में प्रोटीन और आयरन कंटेंट रहता है जो कि बच्चों के और माँ के रेड ब्लड सेल्स के बनने के लिए अच्छा है। इसके अलावा फिश अच्छी है। फिश में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स रहता है जो बच्चे की आँखों के लिए और बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए अच्छा है। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो हाई मर्क्यूरी होने वाली फ़िश है या जो फिशेज़ में मर्क्यूरी कंटेंट ज़्यादा होता है जैसे कि स्वॉर्ड फिश, शार्क और किंग मैकरल, इसको अवॉइड करनी चाहिए। लेग्यूम प्रोडक्ट्स जैसे कि बीन्स, लेंटिल्स और काबुली चना, ये जो है इसमें प्रोटीन्स और फाइबर और आयरन का कंटेंट अच्छा रहता है। नेक्स्ट है डेयरी प्रोडक्ट्स यानी दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स। इसमें दूध अच्छा है, बच्चे को माँ को कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन डी देता है। दही अच्छा है, इसमें कैल्शियम, प्रोटीन्स और प्रोबायोटिक रहता है जो कि डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए भी अच्छा है। जिन लोग को दूध टॉलरेट नहीं होता है या लैक्टोज इंटॉलरेंस है उनके लिए भी अच्छा है। इसके अलावा चीज़ या पनीर भी अच्छा है। चीज़ बहुत ज़्यादा मत लीजिए, फैट होता है उसमें, लेकिन फिर भी ले सकते हैं। इसमें कैल्शियम और प्रोटीन ज़्यादा रहता है। और बहुत ज़्यादा इसको नहीं लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट चीज़ नहीं लेना चाहिए क्योंकि उसमें कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया हो सकते हैं। नट्स और सीड्स अच्छे। नट्स में हेल्दी फैट्स, प्रोटीन, फाइबर और मिनरल्स रहते हैं। कुछ बहुत ज़्यादा मात्रा में नट्स को भी लेना नहीं चाहिए क्योंकि इसमें भी कई बार बहुत ज़्यादा फैट कंटेंट रहता है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड कैलोरीज रहती है तो वजन बढ़ता है। थोड़ी मात्रा में आप नट्स और सीड्स को लेंगे तो पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और बाकी हेल्दी विटामिन, मिनरल्स का कंटेंट इसमें अच्छा है। प्रेगनेंसी के दौरान खून की कमी हो जाती है, इसलिए फोलेट या फोलिक एसिड की भी ज़रूरत है। ये प्रेगनेंसी में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जो बच्चे के ब्रेन और स्पाइन के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। ये हरी साग सब्जी, सिट्रस फ्रूट्स यानी कि संतरा, मौसम्बी, ग्रेप फ्रूट, इस तरह की नींबू वगैरह में मिल जाएगा। बीन्स, पीस, लेंटिल्स और कोई भी सीरियल्स वगैरह में भी ऊपर से फोलिक एसिड या फोलेट को डालते हैं। इंडिया में तो खैर इसका ट्रेंड नहीं है, फॉरेन कंट्री में ज़्यादा होता है। आयरन बहुत अच्छा है। आयरन ब्लड के रेड ब्लड सेल्स को बनाने के लिए मदद करता है जो कि प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। ज़्यादातर प्रेग्नेंट फीमेल्स में खून की कमी हो ही जाती है तो उसके लिए अच्छा है। इसके लिए आप लीन मीट्स, बीन्स, लेंटिल्स,
पालक और कई बार सीरियल्स वगैरह में भी, या हम सीरियल्स वगैरह खाते हैं उसमें भी ऊपर से डाल के उसको फोर्टिफाई किया जाता है। इसका भी ट्रेंड इंडिया में उतना नहीं है, वेस्टर्न कंट्रीज में ज़्यादा है। नेक्स्ट है कैल्शियम। कैल्शियम बच्चों की हड्डियों के लिए भी अच्छा है, माँ की हड्डियों के लिए भी अच्छा है। प्रेगनेंसी में ऑन एन एवरेज सबका कैल्शियम रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है, लगभग 1000 मिलीग्राम पर डे की कैल्शियम रिक्वायरमेंट होती है। ये ज़्यादातर लीन या फैट फ्री मीट में मिलता है, इसके अलावा हरी साग सब्जी में मिलता है, सीरियल्स में भी इसे डाल सकते हैं। नेक्स्ट है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बच्चे की आंखों और ब्रेन के लिए अच्छा है। फिशेस जो है जैसे कि फैटी फिशेस है, सैल्मन, सार्डिन, हेरिंग, ये सब में मिलता है। और वेजिटेरियन सोर्सेज में फ्लैक्स सीड्स और अखरोट यानी वॉलनट में मिलता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप माँ और बच्चे दोनों के लिए बॉडी में ज़रूरी कि हाइड्रेशन मेंटेन करें पेशेंट को, नहीं तो डिहाइड्रेशन की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, अलग अलग तरह के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो इसलिए माँ के लिए ज़रूरी है कि वो लगभग दिन में 8 से 10 ग्लास पानी डेली पिए। इतना पानी पीने से जो है, कई बार खैर बहुत ज़्यादा पानी पीने से पानी रिटेन भी कर सकती है बॉडी, लेकिन फिर भी ये कॉन्स्टिपेशन के लिए और हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। बच्चे का ब्लड वगैरह भी सर्कुलेशन प्रॉपर रहे, इसके लिए भी थोड़ा एक्स्ट्रा पानी ज़रूरी है। इसके अलावा कोई भी चीज़ को जब आप फूड्स को प्रिपेयर कर रहे हो तो उसमें ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि वो चीज़ें कच्ची या अंडर कुक नहीं हो, क्योंकि कई बार अंडर कुक मीट, फिश, अंडे या इस तरह की चीज़ें अनपास्चराइज या अनक्लीन, अनहाइजीनिक फूड्स और वेजिटेबल्स, बिना धोए सब्जी वगैरह अगर आप खाते हैं तो इससे आपको इन्फेक्शन होने का चांस हो जाता है। और इस तरह के इन्फेक्शन से अगर पेट खराब हो जाए या इस तरह का इन्फेक्शन अगर बॉडी में फैल जाए तो माँ और बच्चे दोनों के लिए जानलेवा हो सकता है। तो आपको ज़्यादातर जो भी साग सब्जी या फ्रूट प्रोडक्ट्स वगैरह ले रहे हैं वो आपको प्रॉपरली कुक्ड होना चाहिए, प्रॉपरली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, उसमें कभी भी इन्फेक्शन नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा छोटे छोटे फ्रीक्वेंट मील्स लें, ज़्यादातर हर बीमारियों के लिए अच्छा माना जाता है, खासकर डायबिटीज़ वगैरह के पेशेंट्स के लिए भी अच्छा माना जाता है, कि प्रेगनेंसी वाले पेशेंट्स के लिए भी अच्छा माना जाता है, क्योंकि इनको काफ़ी ज़्यादा उल्टी होने का या नौजिया होने का चांस रहता है। तो इस तरह के पेशेंट में अगर आप थोड़ा थोड़ा करके अगर खाते हैं, मल्टीपल बार खाते हैं, तो वो हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा है। उससे आपको उल्टी के सिम्टम्स वगैरह कम होंगे, खासकर पहली तिमाही जो प्रेगनेंसी के होता है वहाँ पे मल्टीपल टाइम्स लोगों को वॉमिटिंग होता है। तो उसके लिए आपको बेटर है कि आप छोटा छोटा अमाउंट्स में खाना को खाएं, डिवाइड करके खाएं, तो उसमें ज़्यादा अच्छा है। और प्रेगनेंसी में कई बार क्या होता है कि माँ की बॉडी खुद ही अपने को, मन को बता देती है कि आपको क्या खाने की इच्छा है, क्या चीज़ की कमी लग रही है, क्या चीज़ की क्रेविंग हो रही है। तो इसको सुनिए। कई बार अगर पेशेंट को मीठा खाने की ज़रूरत है तो मतलब मान के चलिए शुगर की कमी है, नमक खाने की इच्छा हो रही है, पानी पीने की ज़रूरत हो रही है, तो इसका मतलब बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है। तो ये सारी चीज़ें प्रेगनेंसी में बॉडी खुद को ही सिग्नल्स देती है, तो आपको उससे फॉलो करना है। कोई भी तरह की चीज़ों से बॉडी को डिप्राइव करने की कोशिश नहीं करना है, क्योंकि इसमें भले थोड़ा आपका वजन बढ़ जाएगा प्रेगनेंसी के बाद, लेकिन अगर आप प्रॉपरली इसको मेंटेन करेंगे तो माँ और बच्चे दोनों के हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा, कोई न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स या डिफिशियंसी क्रिएट नहीं होगी। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी प्रेगनेंसी के दौरान माँ और बच्चे के लिए क्या चीज़ें हेल्दी है, क्या चीज़ें खानी चाहिए। यदि इस टॉपिक को संबंधित आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है, कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाएं, कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन्हें कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है। जब भी हम कोई नया कंटेंट अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाता है, आप उस कंटेंट को तुरंत देख सकते हैं। जो लोग हमारे चैनल पे बहुत ज़्यादा डिटेल में वीडियोज़ नहीं देखना चाहते, उनको सारे टॉपिक का ब्रीफ समरी या जिस्ट ही चाहिए, उनके लिए रेगुलर बेस पे हम सारे कंटेंट को यूट्यूब शॉर्ट्स के फॉर्म में अपलोड कर रहे हैं, जिसमें ज़्यादातर टॉपिक्स का हम आपको 1 मिनट में ब्रीफ समरी दे देते हैं। इसके अलावा हम बहुत सारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे रील्स भी अपलोड कर रहे हैं। ये आप हेल्थ टिप्स की तरह यूज़ कर सकते हैं, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी इन्हें शेयर कर सकते हैं। इसमें आपको इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट पॉइंट्स मिल जाएंगे, ज़्यादा ढूंढने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और यदि आपको हमारे चैनल पे कंटेंट ढूंढने में दिक्कत आ रही है तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा कंफर्टेबल बनाने के लिए हमने चैनल के सारे कंटेंट को टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया, प्लेलिस्ट में डिवाइड कर दिया। बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, किडनी डिजीज, ब्रेन डिजीज, लिवर डिजीज, सबकी हमने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। जो भी बीमारी से रिलेटेड आपको कंटेंट चाहिए उसका आप स्पेसिफिक प्लेलिस्ट पर जाइए तो आपको रेलेवेंट कंटेंट मिल जाएगा, ज़्यादा ढूंढने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये प्लेलिस्ट का लिंक मैं कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ देना, आप इसे क्लिक करिए तो उस टॉपिक से रिलेटेड हमारे चैनल पर जो भी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे, आपको ज़्यादा रेलेवेंट कंटेंट मिलेगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। थैंक यू।